समस्त दर्शक, भारत व विश्व में रहने वाले भाई बहन, बालक बच्चे, माता पिता, समस्त संत ऋषि मुनि ज्ञानी, आप सब आनंदित रहें। ईश्वर से कल्पना करता हुआ कर जोड़ कर आप सबकी मंगल कामना करता हूँ। ईश्वर सदा खुश रहें, सबको सुख समृद्धि देवें, बुद्धि देवें, विद्या देवें और प्रभु की कृपा सबके ऊपर सदा सदा बनी रहें। भाइयों बहनों, हम और आप आध्यात्म से अगर देखें तो अभी हम और आप जैसे बोल रहे हैं, आप लोग श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, अभी हम जागृत अवस्था में बैठे हुए हैं। हमारे शरीर की इंद्रियां काम कर रही हैं। देखिए, दो नैन हैं, ये संसार को देख रहे हैं, मुख से वाणी निकल रही है, नाकों से ये अच्छे खुशबू प्राप्त हो रहे हैं, कानों से सुनाई दे रहे हैं। भाइयों बहनों, कर अपने हाथ अपने काम में लगे हुए हैं। देखिए, अगर सो गए, यही मानव का शरीर अगर सो गया तो क्या ये आँख ऐसे ही दिखती रहती हैं? आँख जैसे ये बोली बंद हो गई तो आँख भी ये तुरंत मुदा जाती हैं, ढक जाती हैं। और जब आँख ढक जाती हैं तो ये संसार और ये शरीर दुर्लभ हो जाता है। क्या ये संसार दिखता है? क्या ये वाणी निकलती है? क्या ये शरीर का शुद्ध रहता है? ये सब दुर्लभ हो जाता है। भाइयों बहनों, इसलिए हम और आपको आध्यात्म चेतन की जरूरत है। भगवान श्री राम इस संसार, इस भूमि में, धराधाम में आए, आकर के इस संसार सागर में भाइयों बहनों हम और आपको कितना अच्छा आदर्श दिखाए। उस आदर्श को देखने की जरूरत है, मानने की जरूरत है। राम नाम ही मणि हैं, महामणि हैं। हम और आपके दैहिक, दैविक, भौतिक तापों से मुक्त करने वाले हैं। वो हम और आपके हृदय में है, जागृत अवस्था में है। आभास कीजिए, ये नयन, इनमें कौन सी मणि फिट हैं जो हम और आप संसार को देख रहे हैं? ये श्री राम ही तो हैं, सूर्य श्री राम ही तो हैं, चंद्रमा श्री राम ही तो हैं। हम और आप चाहे जिस नाम से प्रभु को पुकारें, जिस धर्म के भाई बहन हो, सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, क्योंकि सबके माता पिता, सबकी माँ ये धरती, यही सबका जन्म होता है। माँ के तन से ये माँ यही अपने आंचल में झीनी झीनी चुनरी को मिला लेती है। और सबको प्रकाश दिन में हम और आपको भगवान सूर्य देवता देते हैं। ये साक्षात प्रभु हरि नहीं है क्या? सतयुग में रहे, त्रेता में रहे, द्वापर में रहे, आज हम और आपके सामने कलयुग में भी है। भाइयों बहनों, आध्यात्म चेतन की जरूरत है। हम और आप अपने प्रभु को अपने अंदर देखें। वास्तव में जीव में क्या भेद है, जीव में क्या अंतर है, जीव में कैसी विसंगति है। हरे ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, सब तो हम और आप ईश्वर के ही अंश हैं। संसार में जो भी प्राणी हैं, सब तो ईश्वर के ही अंश हैं। जब ईश्वर के अंश हैं तो कैसा भेद? सब में भाईचारे का प्रेम होना चाहिए। रिश्ता सबसे बड़ा प्रेम का होता है। प्रेम ही संसार में सबसे बड़ा सार संपदा, जो भी कुछ कहिए, क्योंकि प्रेम से बड़ा क्या हो सकता है? भाइयों बहनों, संसार में अगर पाना है हम और आपको, तो प्रेम में ही तो कुछ प्राप्त हो सकता है। अगर प्रेम से किसी को खुश कर सकें भाइयों बहनों, तो एक आत्मा, वही जीव अगले जीव को खुश कर रहा है।
अगर खुश कर रहा है, ये वाणी से आपकी आत्मा अगर प्रसन्न हो रही हैं, तो परमात्मा अवश्य प्रसन्न हो रहे हैं, क्योंकि परमात्मा हर आत्मा में है, हर आत्मा में वही अंश हैं, उन्हीं परमात्मा के जो हम और आप इस संसार में चल रहे हैं, बोल रहे हैं, संसार को देख रहे हैं। संसार के 56 प्रकार के भगवान भोजन बनाए हैं, जिनके रसास्वादन हो रहे हैं। संसार में भाइयों बहनों, हम और आप धर्म और कर्म, धर्म तो एक हैं, पर कर्म मानव प्राणी के भेद बता सकते हैं, भेद हो सकते हैं कर्म में, बाकी जीव में भेद नहीं हो सकते। भाइयों बहनों, ये संसार सागर, यही धरती पर जन्म लेना, बड़ा होना, और यहीं बड़ा होकर के यहीं ये चादर मिट्टी का मिट्टी धरती माता में यहीं लुप्त हो जाना। ये आत्मा किए हुए अपने कर्म को धर्म के सहारे अगर किया है अपना कर्म, तो अपना कर्म तो प्रधान है भाइयों बहनों, क्योंकि कर्म प्रधान बेस्वर राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान बताए गए हैं। ब्रह्मा जी सबको कर्म प्रधानता से बताकर इस धराधाम पर हम और आपको भेजे हैं। चेतन आत्मा से चेत करने की ज़रूरत है। अवश्य परमात्मा हम और आपके सामने कहाँ नहीं कब नहीं, वो तो हर जगह जहाँ प्रेम है वहीं प्रकट हो सकते हैं। प्रेम ते प्रकट होत में जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक हरि भगवान कहाँ नहीं है कब नहीं है, और जहाँ प्रेम हुआ वहीं वो प्रकट हुए। चारों युगों की इतिहास यही बता रही हैं भाइयों बहनों। तो हम और आप आज भी वही सूर्य चंद्रमा को साक्षी माने कि वही हैं जो थे। इतिहास तो यही बता रही हैं। उसी के अनुसार हम और आप आध्यात्म चेतन करें भी, देखें भी, तो ये शरीर क्या है, कब बना, कैसे बना, और कैसे एक दिन यहाँ से खो जाता है। कुछ भी अपना नहीं रहता, सब क्या है भाइयों बहनों, विचार करने की बात है। इसलिए भगवान शिव क्या कहते हैं कि उमा कहूँ अनुभव में अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, ये तन बड़े भाग से मिला है। हरि भजन हरि भजन हरि भजन हरि भजन हरि भजन अपना। हे देवी, बाकी ये तो संसार जगत सपना के भांति है, जैसे हम और आप सोकर सपना देखते हैं। इसलिए ये अहोभाग्य सुंदर मणि, ये हम और आपकी काया, जहाँ स्वयं प्रभु विराजमान हैं, बोल रहे हैं। चेत करने की जरूरत है। एक दिन हम और आपको सब कुछ छोड़कर यहाँ से तो उड़ जाना है। ये हंस उड़ जाएगी, पंछी निकल गई, ये पिंजड़ा खाली, छूछ पिंजड़वा कौन पूछ। ये छूछा पिंजड़ा को कौन पूछेगा भाइयों बहनों, तुरंत उठाओ बाहर करो। इसलिए इस संसार में आए हैं, ये मृत लोक है, यहाँ तो सब कुछ छोड़ कर जाना है। कुछ भी अपना नहीं कहा जा सकता। बस अपना प्रभु का भजन करें, प्रभु का कीर्तन करें, प्रभु का नाम का स्मरण करें, उन्हीं के नाम की जाप करें, उन्हीं के नाम में ही समर्पण होकर अपने कार्य, अपने कर्म और धर्म पे चलें, करते रहें। जब तक यहाँ है संसार में, दुनिया है, सराय आना जाना लगा रहता है। सतयुग आते हैं, त्रेता आते हैं, द्वापर आते हैं, कलयुग आते हैं, बार बार आते हैं जाते हैं। ये धराधाम ऐसे ही रहते हैं, सूर्य चंद्रमा ऐसे ही। प्रभु अविनाशी अजन्मा, प्रभु का तो कभी अंत नहीं होता। तो भक्त और भगवान का अंत नहीं होता है। इसलिए प्रभु का अपने सदा याद में ही आबाद है भाइयों बहनों। ज़्यादा क्या कहूँ, क्योंकि वाणी ईश्वर के नाम की जब चर्चा करने लगती हैं तो लगता है थोड़ा सा और कहूँ, थोड़ा सा और कह लूँ, थोड़ा सा और कह लूँ, जो कि आत्मा लगता है थोड़ा सा और कहूँ। हे प्रभु, आपके गुण को कितना गाऊँ जो कम है, क्योंकि राम नाम जो सुनत अघाही,
तीन विशेष रस जाने नहीं। अगर प्रभु के नाम को सुनकर या कह करके कोई अघा जाए कह दे भैया मैं तो अघा गया, संतुष्ट नहीं भाई बहन, कहाँ अघा। 88,000 ऋषि मुनि मिल कर के एक साथ भगवान के नाम का कि भैया क्या है जाने तो, पर हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनाई बहु विधि सब संता। अनंत 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 अनंता अनंता, हे प्रभु प्रभु आप अनंत और अनंता, अनंत अथा अगाध, आपकी महिमा कैसे कहें। जीवन तक पूरी जिंदगी कहते रहें पर कम है प्रभु, कम है, थोड़ा भी नहीं है। इसी वाणी के साथ वाणी विराम कर रहा हूँ। आप सब तक जय श्री राम कह रहा हूँ।